And with Javed sir, we have the person who has been the constant support and inspiration for all of us to do such great things. Mayur Puri sir, please. Thank you so much, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन. जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ये मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया कि मैं आपके साथ एक स्टेज पे बैठूं और कुछ बात करूं. आई थिंक एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ इज वर्थ फॉर दिस मोमेंट. ये सपना बचपन का था कि बचपने का था? बचपना तो सर पूरी ज़िंदगी चलना चाहिए, उसका मज़ा है. आज हम बात करना चाहते हैं सॉन्ग राइटिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं आपसे सॉन्ग राइटिंग. सबसे पहले आई वांट टू नो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पोइट्री एंड म्यूज़िक. ये दो विधाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई क्यों है और क्यों हम इनको अभिन्न मांगते हैं और क्यों वाई म्यूज़िक के साथ गद्य नहीं चलता है, प्रोज नहीं चलता है और कोई चीज़ें नहीं चलती है, मगर पोइट्री म्यूज़िक के साथ ये कैसे साथ में चलती है? हाउ डू यू लुक एट दिस? Poetry is the music of language and music is the poetry of sound. सच ये है, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है. पाइथागोरस एक फिलोसफर था 3,500 साल पहले. उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऑन वन लेवल म्यूजिक इज प्योर मैथमेटिक्स. उसकी एक एक श्रुति, एक एक मात्रा काउंट होती है. जिसे हम सम कहते हैं वो अकाउंट से होता है. उसी तरह से पोइट्री में भी एक एक मात्रा, एक एक श्रुति काउंट होती है, जो रेगुलर पोइट्री है. अभी तो और भी हो गया है. अब तो एक आ गया है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, और अब उससे भी वर्स देन दैट है प्रोज पोइट्री, विच आई डोंट बिलीव इन. आई थिंक इट्स अ कॉन जॉब. प्रोज पोइट्री इट्स अ डेड अलाइव थिंग. तो आइदर यू आर डेड और यू आर अलाइव. ये क्या मतलब है डेड अलाइव? तो वो प्रोज पोइट्री तो मैं मानता ही नहीं हूँ. सब वो तो फ्रॉड है. लेकिन फ्री वर्स तो एक चीज़ है और वो पोइट्री है. उसमें भी अकाउंटिंग है, उसमें भी नंबरिंग है. वो कैसे है बाद में बात करेंगे. तो ये जो है इन दोनों में ये कॉमन है कि ये दोनों ही एक सर्टेन डिसिप्लिन में है जिसमें अकाउंट है. ये 4 मात्रा, 8 मात्रा. 8 मात्रा जो है वो 11 मात्रा पे नहीं ख़त्म हो सकती, 12 पे ही होगी. तो ये एक इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट मीटरिंग और नंबरिंग म्यूज़िक में भी है, पोइट्री में भी. नाउ देयर आर कॉनसर्स हु लिसन टू म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक. वो कॉनसर्स हैं. और जैसे कि बहुत से लोग हैं वो पोइट्री की किताब लेते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, और वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड और वेरी लर्नेड पीपल आइदर साइड, जो सिर्फ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है या सिर्फ पोइट्री में इंटरेस्टेड है. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ देम. बट द सेम टाइम यू विल नोटिस वन थिंग, दैट अल्टीमेटली पोइट्री एंड म्यूज़िक आर एक्सेप्टेड बाय द masses ऑफ एनी कंट्री व्हेन दे आर टुगेदर. जो मेजर पॉपुलैरिटी म्यूज़िक को मिलेगी वो बिना वर्ड्स के नहीं मिलेगी. जो मेजर पॉपुलैरिटी वर्ड्स को मिलेगी वो विदाउट म्यूज़िक नहीं मिलेगी. जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो डेडली हो जाते हैं. फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता. ये तो देखिए, मैं बहुत पोइट्री पढ़ता हूँ. एक्चुअली मैं पोइट्री सुनने से ज़्यादा पोइट्री पढ़ना प्रेफर करता हूँ. मैं इवन म्यूज़िक में भी मैं पोइट्री पढ़ना प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि सुनूँ. लेकिन ये हर एक आदमी तो नहीं करता. जैसे कुछ लोग प्योर राग सुनना चाहेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो गा क्या रहा है. एक लाइन लेके वो बहाना बना के, हुक लाइन बना के गाते हैं. बहुत जगह ऐसा होता है. लेकिन वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है. और बल्कि कभी कभी तो जब गाता आदमी तो आपकी समझ में नहीं आता वो क्या गा रहा है. खैर, अब ये तो फिल्मी गानों में भी होने लगा है, वो एक अलग बात है. तो ये इनकी पॉपुलैरिटी अल्टीमेट ये है व्हेन दे कम टुगेदर. चाहे वो गज़ल हो, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे फोक सॉन्ग हो, जब वर्ड्स और म्यूज़िक कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के काम में तो वो फिर इमॉर्टल हो जाता है. ये कॉमन है. ये क्या हो रहा है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जावेद साहब. लेकिन
जैसा कि आपने कहा कि आप पोइट्री पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट, लेकिन आजकल तो वो स्पॉट पोइट्री होती है, वो क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी की तरह ओपन पोइट्री नाइट्स होती है जहाँ पे लोग खड़े होके और जैसे हाँ, जैसे अब जैसे हिंदी में कविता में एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि तेजी से जाती हुई कार के पीछे कुछ दूर तक दौड़ते हुए सूखे पीले पत्तों ने कहा कि रुको रुको, हम में भी गति है, हम में भी जीवन है, हम भी साथ चलते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि प्रगति पिछलग्गू पर नहीं है और जीवन आगे बढ़ने के लिए औरों का मुंह नहीं ताकता। ये पोएम है पब्लिश्ड। तो डू यू थिंक कि ये पोएट्री है या ये एक पैराग्राफ भी हो सकता था? हो सकता तो क्यों है? किसने कहा हो सकता था? ये एक अजीब चीज़ हो गई। देखिए, मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई, ये प्रोस पोइट्री का जो चक्कर है, तुम डिसाइड करो, हम नहीं करते डिसाइड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। तो वो कोई तो डिफरेंस है। हाँ, क्या डिफरेंस वो है? डिफरेंस हम नहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप करिए कि प्रोज में और पोइट्री में डिफरेंस है ना। प्रोज पोइट्री में एक और टेक्निकल मिस्टेक है इस टर्म में। व्हाट इज द नाउन? पोइट्री। व्हाट इज द एडजेक्टिव? प्रोज। ये अगर होता पोइटिक प्रोज तो सही था। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा। लेकिन प्रोज पोइट्री गलत है, बिकॉज इट इज नॉट पोइट्री जो प्रोज जैसी हो। इट इज प्रोज, एट बेस्ट इट इज लाइक पोइट्री। तो आप कोई तो लॉ बनाएंगे कि विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। आप बनाइए, हम नहीं बनाते। वो बना लीजिए, फिर देखिए ये उस पर उतरती है कि नहीं उतरती। नहीं उतर सकती। अगर आप इसे पोस्ट पोइट्री करते हैं तो मैं आपको 10 राइटर बता सकता हूँ प्रोज के, जिन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवल लिखी हैं। मैं उनके पैराग्राफ दे दूंगा आपको कि देखिए ये प्रोज पोइट्री है। ये एक्सप्रेशन ही गलत है। आप ये ऐसा है कि आप म्यूजिक में से सुर और ताल दोनों निकाल दीजिए और कहिए अब जो बचा है ये प्रोज म्यूजिक है। अरे भाई, प्रोज म्यूजिक का क्या मतलब है? अगर प्रोज पोइट्री हो सकती तो प्रोज म्यूजिक क्यों नहीं हो सकती? वेरी आप ही इंटरेस्टिंग। बोले मैं अब आपको यमन राग सुना रहा हूँ, देखिए सा से शुरू कर। अरे नहीं भाई, गाओ। तो ये बेकार बात, बिल्कुल फ्रॉड है। So the proof of pudding lies in eating it, the proof of music lies in singing it, so proof of poetry lies in what? हाँ, मतलब प्रूफ ऑफ पोइट्री जो है, इट विल हैव सम डिसिप्लिन, सम रिदम, सम स्कैनिंग। कोई ताल उसके अंदर होगी, भले राइम ना हो, लेकिन ताल तो मीटर होगी, होना चाहिए ताल कुछ। तो होगी। देखिए, मैं आपको अपनी ही एक पोएम जो फ्री वर्स में, फ्री वर्स आई हैव रिटन मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन फ्री वर्स, बट दे आर इन सम रिदम। 4-5 लाइन सुनाता हूँ जो सब छोटी बड़ी हैं, बराबर की कोई नहीं। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के, जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबा कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। लाइन छोटी बड़ी हैं। वाह, फर्स्ट टू अब क्लैप फॉर आउटस्टैंडिंग। नहीं, डोंट बी इन हरी, डोंट बी। डोंट बी हरी। मैं आपको बताऊंगा कब क्लैप करना। तो अब इसको मैं तेजी से पढ़ता हूँ एक रिदम में। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जबकि दूसरों के और खुद से झूठ से तक कर, मैं सबसे लड़के खुद से कि जो उसे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबा कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे से छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? चलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वाह, ये सब रिदम में है। ये उस ताल पे ही चलेगा जो ताल अंदर है। वो आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ छोटी बड़ी लाइन लगेगी, वो उसके जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटर पोइट्री एंड दिस पोइट्री इज लाइक अ सॉन्ग एंड अ राग। राग में सारी तानें बराबर नहीं होती हैं, कोई तान लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई घूम के वापस आती है, कोई सीधी चली जाती है, लेकिन अंदर उसकी स्कैनिंग एक है, वो आएगी सम पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सम पे ना आए। तो ये सम और ये स्कैनिंग फ्री वर्स में होती है। क्या बात।
प्रोज पोइट्री प्रोज है। आप अभी सुना रहे थे जावेद साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ, है ना? तो रैप तो आपके लिए बहुत आसान होगा लिखना फिर। जी, वो मेरी जनरेशन में है। मेरे ग्रैंडफादर ने, हु वाज अ वेरी वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम, तो उनकी कई चीज़ें हैं जो आप लोग को भी मालूम होंगी, ये नहीं मालूम होगी उनकी लिखी हुई। जैसे एक है, न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी की, इट इज़ रिटन बाय माय ग्रैंडफादर एंड समहाउ it has been attributed to Bahadur Shah Zafar, but it's not true. And it has been proved beyond any doubt by the critics and literature historians. तो उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जिसका एक लाइन एक फुल स्केप पेज में आती। एक लाइन। तो वो जो है वो उसमें मैंने एक शेर उसका पढ़ा है, आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैंने स्टेज पे पढ़ा था कहीं। तो ये वो रैप ही था एक्चुअली। हाँ। तो रैप हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, ये ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है। हमारे जो वी शांताराम जी के गानों में जो आपको मिलता था, अटक झटक झटक चले दान दही दही नार न बेली कंकरी, जो बोल होते हैं हमारे, ये सब रैप है। हाँ। और क्या है? तो लेट मी कम टू, ये पहला ही सवाल था जिसमें इतना टाइम चला गया, मगर मेरे को लगता है मैं 4 सवाल नहीं पूछ पाऊंगा, 2 ही पूछ पाऊंगा। तो दूसरा सवाल, 4 तो जो भी चीज है वो बैन होनी चाहिए। ये 4 फिगर ही गलत, 4 फिगर ही गलत है। ठीक है जावेद साहब, जिस चीज के लिए लोग ज्यादा आतुर है जानने के लिए कि फिल्म का लिरिक्स और जो पोएट्री की बड़ी विधा है, उसमें क्या फर्क है, क्या बुनियादी फर्क है कि एक फिल्म सॉन्ग क्या होता है? हाँ, देखिए, when you are writing literary poetry, you hope that people who are interested in poetry, who understand the nuances, people who have trained ears and eyes, because they have been hearing or reading poetry since years, तो उनको जो सिंबल्स हैं, उनको जो हिंट है वो समझ में आएगा, जो उसकी पोइट्री की अपनी लैंग्वेज है। ओवर द ईयर्स पोइट्री डेवलप सिंबल्स, तो वो सिंबल से उस लैंग्वेज से फेमिलियर होगा। When you are writing a film song, you are writing for the common man. He may not be interested in literary poetry, and perhaps most of them are not, or they don't have the time or inclination. Then the language has to be simpler, and the expression should be more obvious. आप उतना सटल नहीं हो सकते हैं जितना आप लिटरेरी पोइट्री में हो सकते हैं, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर अ वेरी ट्रेन रीडर और लिसनर। यहाँ ये ट्रेन नहीं है, तो उसको आपको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया कि बात पहली लाइन से शुरू होकर तीसरी लाइन में कंप्लीट हुई, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो योर एक्सप्रेशन हैज़ टू बी मोर बेसिक एंड सिंपल, बट दैट डजंट अलाउ यू टू बी बैड। कि ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है is no excuse for substandard work. You can do extremely good work in lowest common denominator too. This is no excuse for bad work. तो हम देखिए, आप शाहिर को देखिए, शैलेंद्र को देखिए, मजरू को देखिए, राजेंद्र कृष्ण को देखिए, who is less celebrated than them, मगर वो भी बहुत गज़ब का राइटर था। ये लोगों ने जो गाने लिखे हैं, ये एक आम आदमी भी समझता है और एक लिटरेट भी समझेगा जो पोइट्री लिटरेट है। तो ये जो आपको देखिए, आप अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स, अगर जैसे यहाँ जो लोग बैठे, दे आर म्यूज़िक पीपल, इनसे हम बात किसी और तरह कर सकते हैं, श्रुति की बात कर सकते हैं और इसकी बात। लेकिन अगर पब्लिक इतनी जहाँ 10,000 आदमी हैं या 5,000 आदमी हैं, उनसे यही बात डिफरेंट लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, सेम लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हम। तो उसी बात मत चेंज करो, बात वही कहो जो कहनी है, लेकिन यू हैव टू सी दैट यू आर कम्युनिकेटिंग, अदरवाइज वाई आर यू टॉकिंग। तो सेम वे पोइट्री अगर आप कॉमन मैन के लिए लिख रहे हैं हु इज़ नॉट पोइट्री ट्रेंड, इसके ये मतलब नहीं है कि आप ख़राब लिखें, आप अच्छा ही लिखिए मगर कम्युनिकेटिव हो। जैसे कि हो सकता है कॉमन मैन आपको ये ना बता सके कि सितार पे क्या बज रहा है, ये यमन है कि क्या है, कौन सा राग है, डजंट मैटर, मगर आप ऐसे तो बजाइए कि आप उसकी अटेंशन होल्ड कर सके। तो उसी तरह से अगर वो बेचारा समझ ही नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है, ये तो फिर आप फेल हुए, वो फेल नहीं हुआ।